वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेसिकली जो एल्केन होते हैं वो आपकी, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होता है तो वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहली रिएक्शन है वो है आपकी हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का हैलोजन के साथ रिएक्शन करना। क्या कहा मैंने? रिएक्शन विथ हैलोजन। किसी भी चीज की हैलोजन के साथ जो रिएक्शन होती है उसको हम हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एल्केन हो गया, सिंपल। अगर आपके पास एल्केन हो गया RH, अगर आप इसकी एल्केन किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन देते हैं अगर आप, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के HX के बतौर, और ये क्या बना देता है आपका RH एल्किल हैलाइड बना देता है और आपका HX बना देता है। तो इस तरीके से अगर हम एल्केन का हैलोजिनेशन करें तो वो एल्किल हैलाइड में बदल जाते हैं। अब आपका फ्लोरीन, आपका कुछ चीजें हैं यहाँ पे, फ्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है और आयोडीनेशन हो गया है। अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो फ्लोरीन बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर देता है। फ्लोरीन डार्क में रिएक्शन कर देता है। क्लोरीन यूवी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ब्रोमीन के लिए आपका कैटालिस्ट की जरूरत होती है, जबकि आयोडीन के लिए आपका कैटेलिस्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की जरूरत होती है। तो इस तरीके से इनको समझने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम फ्लोरीनेशन पे आते हैं। फ्लोरीनेशन का मतलब हो गया CH4 को मैं इस या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल्केन हो गया है मेरा, RH एल्केन हो गया है। अगर मैं इसका फ्लोरीनेशन करूँ तो रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करूँ तो यहाँ पे मैं फ्लोरीनेशन किस में होगी? अंधेरे में हो जाएगी, डार्क में हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से ये HF बाहर निकल जाता है और ये बना देता है RF प्लस ऑफ योर HF बना देता है। बेसिकली ये रिएक्शन डार्क में इसलिए होती है कि फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन बेसिकली बहुत इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल साइज, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है। क्योंकि F2 में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है और HF में जब ये पहुंच रहा है तो HF में पहुंचने के बाद वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ F2 की कंपैरिजन में। इसीलिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए वो क्या करता है, HF में तब्दील हो जाता है। और ये रिएक्शन डार्क कंडीशन पे भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, फ्लोरीनेशन। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरीके से अगर हम आते हैं HX प्लस, अगर मैं क्लोरीनेशन करूं, Cl2 क्लोरीनेशन करूं तो इसके लिए मुझे सनलाइट की जरूरत पड़ती है और ये क्या कर देता है, RCl एल्किल क्लोराइड बना देगा और प्लस ऑफ HCl बना देगा। इसी तरीके से RBr RH प्लस ऑफ ब्रोमिनेशन किया मुझे, तो ब्रोमिनेशन के लिए जो मुझे कैटालिस्ट की जरूरत होती है तो ये बन जाएगा RBr प्लस ऑफ योर HBr हो गया। इसी तरीके से आयोडीनेशन RH प्लस I2 इज इक्वल टू योर कैटालिस्ट की जरूरत भी होगी, और क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत होगी। तो ये बना देगा RI प्लस ऑफ HI। इस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी। बेसिकली हम यहाँ पे 4 तरीके के लोगों की बात करेंगे। पहले किस्म के वो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं इसको कि फ्लोरीन अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, तो कुछ लोग फ्लोरीन क्या कर देता है, भाग के ही ये मान सकते हैं कि कुछ लोग भाग के शादी कर लेते हैं। तो फ्लोरीन उस टाइप के लोगों में से है कि जिसको बॉन्ड बनाने का बहुत ज्यादा क्या है, टेंडेंसी होती है। फ्लोरीनेशन डार्क में हो जाता है, क्लोरीनेशन में ये मान लीजिए घर वालों की मर्जी से, और ब्रोमिनेशन जो हो रहा है तो कुछ तीसरे किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं। पहले किस्म के मैंने ये कहा कि वो शादी के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो भाग के शादी कर लेते हैं। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं कि जो क्या करते हैं, घर वालों की मर्जी से शादी करते हैं। तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं कि जो घर वालों की मर्जी से और भी उन पे दबाव होते हैं, रिश्तेदारों का दबाव, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस तरीके से शादी करते हैं। और अगले किस्म के लोग वो हैं कि जो पहले तो बड़ी मुश्किल से शादी करते हैं और शादी करते हैं तो उसके बाद वो बहुत जल्दी अलग भी हो जाते हैं। तो अब बेसिकली क्या है, आयोडीन I2 का साइज बहुत बड़ा, यहाँ ये स्टेबल है, लेकिन जब ये HI में जाएगा तो HI में
इस तरीके से ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रिएक्टिविटी, हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताऊं तो Cl2Br2 और I2 ये हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया है। अब एक और चीज बतानी है मुझे यहाँ पे, मान लीजिए हम क्लोरीनेशन ही से शुरू कर देते हैं। CH3HCH4 हो गया, अगर मैंने इसकी रिएक्शन Cl2 से किया तो ये CH3Cl प्लस ऑफ HCl निकाल देगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एक क्लोरीन ने। फिर से अगर मैं ये जो ये CH3 मॉलिक्यूल है इस पे मैं फिर से Cl2 की रिएक्शन करूं तो एक HCl फिर से बाहर निकल जाएगा और ये बदल जाएगा CH2Cl2 में। इसी तरीके से ये CH2Cl2 है, अगर ये भी Cl2 से रिएक्शन करेगा तो ये CHCl3 प्लस HCl में बदल जाएगा, और ये CHCl3 है प्लस ऑफ Cl2 फिर से करूंगा मैं तो ये CCl4 प्लस ऑफ योर HCl में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन तब तक की जा सकती है जब तक आपके पूरे हाइड्रोजन क्या ना हो जाए और रिप्लेस ना हो जाए हेलोजन से। तो यहाँ पे मिक्सर मिलता है, ये मोनो एल्किल हैलाइड हो गया, डाई एल्किल हैलाइड हो गया, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपके पास हाइड्रोजन मौजूद हैं वो सब हाइड्रोजन हेलोजन एक एक करके उन सभी हाइड्रोजन को क्या करते रहता है, बाहर निकालते रहता है, सब्स्टिट्यूट करते रहता है। तो इसको कहते हैं हम क्या, हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं जी, हेलोजिनेशन इसको हम कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई आपको, हेलोजिनेशन इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमने आपको बताया कि हेलोजिनेशन किस तरीके से होता है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रूमिनेशन, आयोडीनेशन और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और इस तरीके से ये हो गया है। एक और बात जो आपको बतानी है कि हेलोजिनेशन जो होता है वो हेलोजिनेशन हमेशा किस में होता है, हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई हेलोजन है, कोई भी हेलोजन XX हो गया है, जब ये होमोलैटिक तरीके से टूटेगा, मैंने होमोलैटिक फ्यूजन और हेटेरोलैटिक फ्यूजन आपको पहले बताया था, तो एक फ्री रेडिकल ये हो गया और दूसरा फ्री रेडिकल ये हो गया। और ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल बहुत क्या होता है आपका रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए ये तुरंत क्या कर देता है, हाइड्रोजन को बाहर भेज देता है, तुरंत चेन टर्मिनेशन करते रहता है, चेन को आगे बढ़ाते रहता है। तो पहला ये हो गया है हेलोजिनेशन। अब दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो हो गया है आपका, आप इससे वो लिख दीजिए। दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या है, नाइट्रेशन। तो जब मैं नाइट्रेशन पे आता हूं तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। दूसरा है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब होता है आपका रिएक्शन विथ HNO3 in presence of H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें कि नाइट्रेशन, और या फिर ये फिर कहिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है, NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। इस तरीके से देखिए, जैसे ये RH है, एल्किल हैलाइड है, इसमें मैंने ये HNO2 को मैं HNO3 को मैं HONO2 लिख सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बेसिकली यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा आपका RNO2 प्लस योर H2O बना देगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी। जैसे आपके पास हो गया है, यहाँ पे भी एक और कंडीशन है कि लोअर एल्केन जो होते हैं वो नाइट्रेशन प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन जो हायर एल्केन जो होते हैं वो नाइट्रेशन को प्रेफर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हो गया है। अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करूं तो ये HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं HONO3। तो जब ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा HSO4। इस तरीके से मैकेनिज्म पे बात करेंगे तो ये हो गया है आपका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब हो गया है HNO3 से रिएक्शन करना। अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन का मतलब होता है आपका रिएक्शन विथ
रिएक्शन विद H2SO4 से रिएक्शन क्या होती है, सल्फोनिनेशन होती है। या फिर इसको ऐसे कहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ HSO3, इंट्रोडक्शन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी इसको बताऊंगा मैं आपको। ये एल्केन हो गया RH, अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस H2SO4 को मैं ऐसे कह सकता हूँ SO3H ग्रुप, क्या क्या होता है, सल्फोनेशन कहलाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा RSO3H प्लस ऑफ योर H2O। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सल्फोनिनेशन कहलाती है। इस तरीके से जैसे CH4 का अगर मैं सल्फोनेशन करूँ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करूँ तो ये बना देगा CH3SO3H प्लस योर H2O हो गया। इस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी, सल्फोनिनेशन। अब चौथी जो रिएक्शन आपको बतानी है वो है आपका कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग इन द एयर, किसी भी चीज को एयर में क्या करना, बर्न करना, या सॉरी किसी चीज को एयर में बर्न करना, वो क्या कहलाता है, आपका कंबस्टन कहलाता है। जैसे आपके पास हो गया CH4 का, अगर आप कंबस्टन करेंगे O2 से रिएक्शन और एयर की ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न करना कंबस्टन कहलाता है। तो कंबस्टन करने पे जितने कार्बन है उतने CO2 निकलेंगे और जितने CO2 निकला उसमें से एक ज्यादा आपका H2O निकल जाएगा और बाकी इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। कंबस्टन मैंने क्या कहा, एल्केन का कंबस्टन करने पर तो आपको जितने कार्बन है उतने CO2 और उससे एक ज्यादा H2O निकलेगा। इसी तरीके से अगर मैं C2H6 का कंबस्टन करूं तो ये किस तरीके से होगा, जितने कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 CO2 निकलेंगे और उसमें से एक ज्यादा H2O, तो थ्राइज H2O। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि आपका CnH2n प्लस 2 प्लस ऑफ O2 इज इक्वल्स टू योर हो जाएगा NCO2 प्लस N प्लस 1 ऑफ H2O हो जाएगा। मतलब जितने, और यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा आपको। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर इवन नंबर होगा तो N आए, अगर N यहाँ पे इवन होगा तो यहाँ पे N आएगा, और अगर N ऑड होगा तो यहाँ N/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंबस्टन हो जाएगा। कंबस्टन का मतलब हो गया बर्निंग इन एयर, जितने कार्बन है आपके पास उतने क्या हो जाएंगे, CO2 निकलेंगे और उसमें से एक ज्यादा क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। पांचवी जो चीज है वो है आपका आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है आइसोमर बनना। मान लीजिए कोई नॉर्मल चेन है, क्या है, नॉर्मल चेन है, उस नॉर्मल चेन का कैटालिस्ट जैसे Al2O3 या फिर AlCl3/HCl, ये AlCl3/HCl, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करने पे ये ब्रांच में बदल जाती है। नॉर्मल चेन किस में बदल जाती है, ब्रांच में बदल जाती है। जैसे मेरे पास क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल क्या है, ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। जब मैं इसका आइसोमेराइजेशन करता हूँ AlCl3/HCl के प्रेजेंस में, तो ये किस में बदल जाएगा, ब्यूटेन में बदल जाएगा। ये क्या कहलाता है, आइसोमेराइजेशन कहलाता है। आइसोमेराइजेशन क्या होता है, नॉर्मल चेन किस में बदल जाती है, आइसो में या नियो में। इसी तरीके से आपका कोई भी पेंटेन है तो वो नियो पेंटेन में, आइसो पेंटेन में, इस तरीके से बदल जाएगा। और आखिरी रिएक्शन जो है वो है आपका एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है किसी स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड का, जैसे आपका पास हो गया है CH3 होल CH2 का होल 6 और CH3, ये है आपके पास क्या, हेक्सेन। ये क्या है, हेक्सेन है। अगर इस हेक्सेन को हम Cr2O या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, बेंजीन में बदल जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कहते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक कंपाउंड में बदलना क्या कहलाता है, एरोमेटाइजेशन कहलाता है। अभी इस आज के हमने केमिकल प्रॉपर्टी में हेलोजिनेशन देखा, हमने नाइट्रेशन देखा, हमने सल्फोनिनेशन देखा, हमने आइसोमराइजेशन देखा, हमने एरोमेटाइजेशन देखा, हमने क्या देखा, कंबस्टन देखा। तो ये सब चीजें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन।
थैंक यू।